काला जादू अपना असर कैसे दिखाता है और घरों में साजिशें कैसे होती हैं, ये हम देखेंगे ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 19 की रीकैप में। तो नाजरीन, जब माँ बेगम मीरब को घर से निकालने का फैसला कर लेती है तो उसका असल बाप अनवर उसके हक में खड़ा हो जाता है। माँ बेगम उसे तंजन कहती है कि वो तो तुम्हें असल बाप ही नहीं मानती। अनवर कहता है कि मीरब के मुस्तकबिल का फैसला मुर्तसिम को करना चाहिए। तो माँ बेगम कहती है जब तक मुर्तसिम नहीं आ जाता मीरब को कराची वकास के घर भेज दो। इस मौके पर अनवर फैसला करता है कि अगर मीरब यहाँ नहीं रह सकती तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। वकास और अनीला भी भाभी बेगम के रवैये पर बहुत अफसरदा होते हैं। वो मीरब से कहते हैं कि तुम हमारे साथ कराची चलो, लेकिन मीरब कराची जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है मैं मुर्तसिम के पास रहूंगी। अनीला कहती है कि तुम कहाँ रहोगी, भाभी ने तो तुम्हें निकाल दिया है। तो इस पर अनवर कहता है ये मेरे साथ रहेगी। वो कहता है कि ये मेरे साथ वहाँ रहेगी जहाँ मैं और मेरी बीवी नाजिया रहा करते थे, यानी मीरब की असल माँ। जब हया को ये बात मालूम होती है तो उसे बहुत उलझन होती है कि मीरब फिर भी यहीं रहेगी। माँ बेगम कहती है कि ये अनवर का भी घर है और ऊपर का पूरा पोर्शन अनवर के पास है और मीरब उसकी बेटी है। माँ बेगम कहती है कि मैं उसे वहाँ रखने से नहीं रोक सकती। अलबत्ता मरियम माँ बेगम से एहतजाज करती है कि आपने मीरब को निकालकर अच्छा नहीं किया। उसे यकीन होता है कि जब मुर्तसिम घर आएगा तो मीरब को ना पाकर बहुत परेशान होगा, लेकिन हया अपने मिशन से पीछे नहीं हटती। वो माँ बेगम के सामने मुसलसल इस बात की प्लीडिंग करती है कि ये मीरब ही थी जिसने मुर्तसिम को सब गांव वाले के सामने जलील किया और मीरब ही इस सारे हादसे की जिम्मेदार है। यानी माँ बेगम के कान भरने में वो कोई लम्हा जाया नहीं करती। वो दिल ही दिल में मीरब से कहती है कि तुम्हें इस शहर से क्या, तुम्हारी तो मैं इस दुनिया से छुट्टी करवाऊंगी। फिर वो मीरब से डायरेक्ट डायलॉग करके उसे कहती है कि तुम बहुत ढीठ चीज हो, इतनी बेइज्जती के बावजूद घर वापस आ गई और कराची नहीं गई। मीरब हया से कहती है कि तुम मुर्तसिम को मुझसे बचाना चाहती हो, उसने तो मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक ना की। तो हया कहती है कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरी जान भी बचा लेता। फिर हया कहती है कि पहले तो मुझे तुम्हारे गाँव जाने पर बहुत गुस्सा था, लेकिन गाँव में जाकर जो कुछ हुआ है उससे मेरे दिल को बहुत करार है, क्योंकि मुर्तसिब को अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। उधर वकास अनवर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि माँ बेगम को समझाएं कि वो मीरब को घर से बेदखल ना करें। वो कहता है कि मीरब एक ईमानदार वकील की बेटी है, इसलिए वो किसी नाइंसाफी पर चुप नहीं रह सकती। और अनीला एक बिल्कुल ठीक बात कहती है कि भाभी बेगम तो पहले से ही मीरब का मिजाज जानती थी, फिर अब वो मीरब के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। इस पर अनवर कहता है कि वो गांव है हमारा, वहाँ हमारी इज्जत है, मीरब को कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लेना चाहिए था। ये सुनकर वकास एक बहुत जबरदस्त बात करता है कि गलती हमारी है, हमने एक आजाद पंछी को कैद कर दिया। अब वकास और अनीला मीरब को कराची ले जाना चाहते हैं, लेकिन मीरब मुर्तसिम से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहती है। अनीला उसे मना करती है कि भाभी बेगम की इतनी बातें सुनाने के बाद अब तुम्हें अस्पताल नहीं जाना चाहिए। मीरब कहती है कि बातें तो भाभी बेगम ने सुनाई है ना, मुर्तसिम ने तो नहीं, और माँ बेगम इतनी जालिम नहीं हो सकती कि मुर्तसिम से मिलने से रोक दे। चुनांचा अनवर मीरब को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में मुर्तसिम बदस्तूर बेहोश पड़ा होता है और हया और माँ बेगम उधर पहरेदारनियों की तरह मौजूद होती हैं। हया मुसलसल माँ बेगम के कान भर रही होती है कि देखें मीरब ने क्या हाल कर दिया इसका। मुर्तसिम को हल्की सी होश आती है तो उसके मुंह से मीरब ही निकलता है। आगे से हया मीरब के अंदाज में हाँ हाँ करती है और कहती है कि तुम्हारी खातिर मुझे मीरब भी बनना चाहे तो बन जाऊंगी। सुभान अल्लाह। फिर जब मीरब मुर्तसिम से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे हया रोक लेती है कि तुम मुर्तसिम से नहीं मिल सकती और किस हैसियत में मिलने आई हो। मीरब कहती है कि मेरी हैसियत यह है कि उसका नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। इस पर हया उसे चालाक होने का ताना देती है। मीरब उससे पूछती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, तो वो एक मजेदार जवाब देती है। वो कहती है कि मैं बहुत जल्द उसकी बहुत कुछ होने वाली हूँ, यानी अब वो ज़हनी तौर पर मुर्तसिम की बीवी बन चुकी होती है। जब मीरब मुर्तसिम से मिलने के लिए आगे बढ़ती है तो हया बेगम रास्ते में आ जाती हैं। वो हया से कहती हैं कि तुम तो सिर्फ उसकी कजन हो, तुम मीरब को नहीं रोक सकती। मैं मुर्तसिम की माँ हूँ, मैं इसे रोक सकती हूँ। और वो दीवार बन के मीरब के सामने खड़ी हो जाती हैं। मीरब इस विजिट में किसी सूरत मुर्तसिम से नहीं मिल सकती। अनवर मजबूरन मीरब को घर ले जाता है, लेकिन मीरब फिर भी अपने माँ बाप के साथ कराची जाने से इनकार कर देती है। वकास तो इस खदशे का भी इजहार कर देता है कि गालबन भाभी बेगम मुर्तसिम और मीरब को अलग कर देना चाहती है। हया इस बात पर बहुत खुश होती है कि जादूगरनी का जादू अपना रंग दिखा रहा है, लेकिन वो अपने मकसद को तोड़ पहुंचाने के लिए उस जादूगरी से फिर मिलने का इरादा कर लेती है।
फिर जब मुर्तसिम होश में आता है तो अपने सामने मीरब की बजाय हया को पता है। वो मीरब का बेचैनी से इंतजार करने लगता है और इस बात पर हैरान होता है कि ना ही मीरब आई, ना ही अनवर चचा और ना ही अंकल वकास वगैरह। आखिर ये माजरा क्या है? लेकिन हया मुसलसल उसके असाब पर सवार होती है और उसकी आंखों में धूल झोंक रही होती है। वो मुसलसल मुर्तसिम को मीरब के खिलाफ मुतनफर कर रही होती है। लेकिन मुर्तसिम को यकीन होता है कि जैसी भी है वो मेरी बीवी है और उसे शक भी पड़ रहा होता है कि दाल में कुछ काला है, यानी उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। जब मुर्तसिम घर आने के काबिल होता है तो घर पहुंचता है, लेकिन मीरब को नहीं पता। वो मीरब को आवाजें देता है, लेकिन हया उसे बताती है कि मीरब तो चली गई क्योंकि उसे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं था। लेकिन फिर मुर्तसिम को मालूम होता है कि मीरब कराची नहीं गई, अनवर चचा के पास ही है। हया उसे बताती है कि अगरचे वो इधर ही है लेकिन तुम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है। लेकिन मुर्तसिम को फिर भी यकीन होता है कि मीरब ऐसा नहीं कर सकती। ये यकीनन कोई साजिश हो रही है। मीरब जो उस वक्त उसी घर में दूसरे पोर्शन में अपने वालिद के घर में ठहरी होती है। जब उसे मालूम होता है कि मुर्तसिम आ गया है तो वो उससे मिलने की फिर कोशिश करती है। उसके रजाई वालिद वकास साहब कहते हैं कि जब माँ बेगम ने हमें इस तरह रुसवा करके निकाल दिया तो अब मिलने के लिए बचा ही क्या है। तो मीरब कहती है ये तो माँ बेगम ने किया ना, मुर्तसिम ने तो ऐसा नहीं कहा। मीरब कहती है कि मुर्तसिम ने मुझे उस घर से नहीं निकाला, वो तो जानता तक नहीं। तो वकास साहब कहते हैं कि जान जाएगा तो आ जाएगा, वो खुद आएगा, इसलिए तुम मुर्तसिम से खुद जाकर ना मिलो। यानी दोनों तरफ से मियाँ बीवी को मिलने से रोक दिया जाता है। मुर्तसिम की बहन मरियम भी माँ बेगम और हया की हरकतों से नाखुश होती है और उसका हया से इस बात पर क्लैश भी हो जाता है। हया ये चाहती है कि उसने जिस मेहनत से ये दूरी पैदा की है वो कहीं जाया न जाए। अब माँ बेगम और हया चूंकि एक पार्टी बने होते हैं, इसलिए वो मुर्तसिम को इस खतरे से बाहर भी नहीं जाने देते कि कहीं वो जाकर मीरब से मुलाकात न कर ले। लेकिन मुर्तसिम उन्हें तसल्ली देता है कि मैं उससे मिलने नहीं जा रहा, उसे मुझसे मिलना होगा तो वो मुझसे खुद मिलने आ जाएगी। ये एपिसोड बहुत दुखी अंदाज में खत्म होती है। नाजरीन, देखते हैं कि अगली एपिसोड में कहानी क्या रुख अख्तियार करती है। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दीजिए।